भोपाल से बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर। ईओडब्ल्यू पद के लिए डीजी की शर्त पुलिसकर्मियों की छवि और रिकॉर्ड अच्छी होनी चाहिए। देश भर में ईडी की तर्ज पर राज्य में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाले मध्य प्रदेश पुलिस के ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एजेंसी के पास इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षकों का टोटा है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिलों से अच्छी छवि वाले और अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षकों की मांग की है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के डीजी उपेंद्र जैन ने बकायदा इसके लिए पत्र जारी किया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के डीजी महानिदेशक उपेंद्र जैन ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा सभी जिलों पुलिस इकाइयों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि ईओडब्ल्यू में नए अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना की जानी है। ईओडब्ल्यू की जिला और संभाग स्तर पर काम कर रही यूनिट्स में इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक के पद रिक्त हैं। इसलिए अगर किसी एसपी या पुलिस कमिश्नर के क्षेत्र में पदस्थ पुलिस कर्मचारी ईओडब्ल्यू से कार्य करने के इच्छुक हैं तो ऐसे कर्मचारियों के नाम सहमति के साथ 1 सप्ताह में डीजी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल भेजा जाए। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी का आवेदन बायोडाटा के साथ भेजने के लिए कहा गया है। तो ईओडब्ल्यू पद के लिए डीजी की ये शर्त आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अधिकारी के अगले 3 सालों में पदोन्नति की संभावना न हो, ये तमाम शर्तें रखी गई है। ईओडब्ल्यू पद के लिए अच्छी छवि होनी चाहिए, अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए, ऐसे ही पुलिसकर्मी की डिमांड रखी गई है। ईओडब्ल्यू में जांच के लिए इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षकों की कमी और जिसको लेकर ये तमाम शर्तें, रिक्त पदों की भरपाई के लिए ये तमाम व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए बाकायदा शर्त और शर्तों का पालन करना है ताकि आर्थिक अपराधों के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाई जा सके। ज्यादा संख्या हो तो इसमें आसानी हो। इन्वेस्टिगेशन के लिए देश में ईडी तो राज्य में ईओडब्ल्यू एजेंसी जांच करती है। बड़े मामलों में ईडी का दखल होता है और ऐसे में अगर राज्य स्तर की बात की जाए तो ईओडब्ल्यू को लेकर शर्तें यहां पर रखी गई है। सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव है। सत्येंद्र, ईओडब्ल्यू पद के लिए बकायदा डीजी ने तमाम शर्तें रखी है। देखिए चंदा, जिस तरह से पूरे देश में ईडी कार्रवाई करती है बड़े घपले घोटालों को लेकर, उसी तरह हर राज्य में एक ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा होती है। ये एजेंसी जांच एजेंसी कहलाती है जो बड़े बड़े मामलों में जांच करती है। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने एक ई टेंडरिंग घोटाला खोला था जो करीब 3000 करोड़ रुपए का घोटाला था। इसके साथ ही कई योजनाओं की ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ईओडब्ल्यू जो आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ शाखा है उसमें विवेचक मतलब यानी आईयू मतलब तफ्तीश जो करते हैं जांच मामलों की, उनका टोटा देखने को मिला है। यानी कि टोटा इसलिए देखने को मिला है जो ईओडब्ल्यू के विभाग के डीजी हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने बाकायदा एक 9 तारीख को एक आदेश जारी किया। आदेश में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोग जो ईओडब्ल्यू में जांच के लिए आना चाहते हो, ये पहली बार है मध्य प्रदेश में जब इस तरह से कोई आदेश जारी हुआ और ईओडब्ल्यू में ये रास्ता साफ किया गया है। अब वो बता दें कि जो डीजी हैं उपेंद्र जैन, उन्होंने जो आदेश जारी किया, आदेश में साफ तौर पर लिखा है उन्होंने कि ऐसे साफ स्वच्छ छवि वाले जो पुलिसकर्मी हों, इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक, 2 पदों के लिए उन्होंने सभी जिलों के जो एसपी हैं और मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में 2 जगह कमिश्नर लागू है, दोनों जगह के कमिश्नर को पत्र लिखा है कि आपके यहाँ अगर कोई इच्छुक पुलिसकर्मी ईओडब्ल्यू में जांच के लिए आना चाहता हो साफ स्वच्छ छवि वाला, तो उसको ईओडब्ल्यू में नियुक्त किया जा सकता है। और दूसरे शर्त रखी उन्होंने कि वो जो ऐसे पुलिसकर्मी होंगे जिनको 3 साल तक प्रमोशन की कोई दरकार ना हो, यानी कि 3 साल तक उनका प्रमोशन ना हो, जिससे काम में अगर उनको कोई जांच दी जाती है तो काम में कोई बाधा ना आए। प्रमोशन यदि आता है तो प्रमोशन के चलते उनका तबादला होना माना जाता है। ऐसे में उनने जो ईओडब्ल्यू में आने की शर्तें हैं वो साफ तौर पर क्लियर कर दी है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जो टोटा है ईओडब्ल्यू का वो कब पूरा होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर डीजी ने ईओ पद के लिए शर्तें तो रख दी हैं कि पुलिसकर्मी की छवि अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे में क्या अभी तक इस पद के लिए कोई नाम सामने आया है? चलो देखिए, अभी ये 7 दिवस के अंदर इन्होंने नियुक्ति के लिए जो जारी आदेश किया है, उसके बाद अभी ये सभी जिलों में आदेश पहुंचा है। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो आदेश आएंगे और उनकी छांटाबीनी शुरू होगी, उसके बाद ही यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसे जो आदेश हैं वो जो पहले से कई प्रयास
रद्द से उनके आदेशों की उनकी आदेशों की छानबीन हो रही है और तफ्तीश की जा रही है कि कहीं उन पर कोई प्रकरण या फिर कोई उनकी कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं है। अब ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप से दूर होंगे या फिर जो प्रकरण नहीं होंगे उनको ही यहाँ ईओडब्ल्यू में पदस्थापना की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 जांच एजेंसी होती हैं, जो ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त। ईओडब्ल्यू जांच उन मामलों की करती है जो गंभीर मामले रहते हैं, बड़े घोटाले और जो सरकारी विभाग से जुड़े रहते हैं, प्राइवेट विभाग से भी जुड़े रहते हैं, उन पर भी जांच करती है ईओडब्ल्यू। तो ऐसे में जो सवाल है, आरोप है, वो प्रत्यारोप लगना लाजिमी है, तो उसको देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। अब जल्द ही इन पदों पर जो इंस्पेक्टर और जो प्रधान आरक्षक के पद हैं उनकी जल्द ही भर्ती की जाएगी, क्योंकि ईओडब्ल्यू ऐसा विभाग है यहाँ टाइम से टाइम 10 से 5 नौकरी चलती है और शनिवार रविवार छुट्टी रहती है। तो ऐसे में अमूमन हर कोई चाहता है कि जो मध्य प्रदेश में बल की कमी है, बल की कमी को देखते हुए कोई थाने में नहीं जाना चाहता है, या कई लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी ज्यादा घंटे बितानी पड़ती है। तो ऐसे में ठीक है, कुल मिलाकर ये पदों के लिए बाकायदा डीजी ने शर्तें रखी है और रिक्त पदों के लिए नाम भी बकाए हैं। बहुत शुक्रिया सतीन्द्र।